वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हाजिर हुए हैं एक नए व्लॉग के साथ। और व्लॉग ने शुरू क्या होना था, शुरू होने से पहले ही इन दो कुत्तों ने मेरा रास्ता काट लिया और मैं यहाँ से आगे ही ना जा पाती अगर हमज़ा इनको यहाँ से ना भगाते। इनके भागने के बाद हमने सोचा कि चलो अब थोड़ा सा हम भाग के अपनी कैलोरीज़ को बर्न कर लेते हैं। 2 दिन की है मेरी छुट्टी और हमज़ा तो वैसे ही ऑफ पे हैं, इसलिए कि हमज़ा साहब के पेपर्स हो रहे हैं। तो इन 2 दिनों में फिर से मुझे जोश आया कि यार शायद हमें वॉक कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक ज़रिया है एक्टिव रहने का और प्लस एक हेल्दी लाइफ के लिए वॉक बहुत ज़रूरी है। नो डाउट जिस कैटेगरी से हम बिलोंग करते हैं वहाँ पर काम इतना ज़्यादा सर पे सवार कर लिया जाता है कि वहाँ पर अपनी हेल्थ को सेकेंडरी पोजीशन दी जाती है और कमाई को या इनकम को जो है हम समझते हैं कि सबसे प्राइमरी है। ऑल तो ऐसा कुछ नहीं। एनी हाउ कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। आप ज़रा ये व्यू चेक करें, ये F9 पार्क है यार। और इसके इतने कोई कॉर्नर्स है कि मुझे समझ नहीं आता कि पैदा भी इस्लामाबाद में होने के बाद मुझे समझ नहीं आता कि मैं हर बार एक नए कॉर्नर से निकल आती हूँ। इतना ज़्यादा बड़ा है ये। और मैंने सच में ट्राई किया कि मैं वॉक करूँ अच्छी सी, और मैंने फुल ज़ील एंड ज़ीस्ट के साथ वॉक की, लेकिन मैं सच में अपने जॉगर्स को मिस कर रही थी कि काश वो होते तो कितना अच्छा होता। हम किधर आ गए ज़ावियार? भला हो ज़ावियार की नानों का, जिन्होंने ये प्रॉम गिफ्ट कर दिया और हमारी ज़िंदगी आसान कर दी, वरना इसको उठा के चलना इज़ रॉकेट साइंस। एवरीवन इज़ वेयरिंग जॉगर्स और शूज़ सिवाय हम दोनों के। आई एम वेयरिंग खुस्सा, और जो मेरा शौहर है वो तो मेरे से भी 4 हाथ आगे हैं। ही इज़ वेयरिंग स्लीपर्स। क्योंकि हम एक्सेप्शनल केस है यार, यहाँ पर ना ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग सवात में आए थे। वहाँ पर ऐसे पहाड़ थे। ओ माय गॉड, लुक एट द ब्यूटी। और वॉक करने की मैं कल से ना काम कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कल से मैंने अपने जॉगर्स नहीं निकाले। हमें तो इसी में वॉक करनी है, हमजा ने भी इसी में वॉक करनी है। हसीन यार, इन अंकल से हमने इनकी जवानी का राज पूछा तो उन्होंने कहा है कि मैं वॉक करता हूँ रेगुलरली यहाँ पर, इसीलिए आई एम दिस मच यंग। इस पॉइंट पे आने के बाद शायद हम तीनों की बस हो चुकी थी और ज़ावियार भी इवन वॉकर में तंग आ चुका था, लाइक प्रॉम में तंग आ चुका था। हमज़ा ने उसे दूसरी प्रॉम में डाल दिया, लाइक अपने शोल्डर्स पे उठा लिया। और यहाँ पर आने के बाद वो मच बेटर था, मच कंफर्टेबल था। लेकिन अब हमज़ा की हालत क्या थी वो तो हमज़ा ही जानते हैं, हम तो कुछ नहीं कह सकते भाई। हमज़ा गए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए एंड वी आर वेटिंग कि वापस आएँ और हम जाएं। तब तक उनका बेटा जो है वो ड्राइवर बनने की पूरी ट्राई कर रहा है कि वो ड्राइव कर ले। ज़ावियार, गंजू गंजू इतनी वॉक करने के बाद बजाय कि हम कैलोरीज़ को मज़ीद बर्न करते हैं, हम उन्हें फिर से भरने के लिए आ गए टिम हॉर्टन्स पे। ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, मैंने कभी इससे पहले ये टेस्ट नहीं किया। मैं आपको रिव्यू दूँगी कि यहाँ पर चीज़ें कैसी हैं और यहाँ का जो एम्बियंस है वो कैसा है। यार ये एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, बहुत ही पीसफुल और बड़ा ही अच्छा यहाँ का इन्वायरमेंट था। और
इनका सिटिंग एरिया वॉज टू कूल। द मेन थिंग इज़ कि अगर एक चीज़ आपको कंफर्ट दे रही है ना, तो फिर पैसे मैटर नहीं करते कि वो कितनी एक्सपेंसिव है। द मेन थिंग इज़ कि आपको वो कंफर्ट कितना दे रही है। कि इनका सिटिंग एरिया बहुत अच्छा था, और बजाय कि हम पैसों को कंसिडर करते कि चीज़ें ओवर रेटेड हैं, सो इंसान फिर कहता है कि यार कम से कम माहौल तो अच्छा मिल रहा है आपको भी और आपके बच्चों को भी। हमने ऑर्डर किए थे 2 पीच लेमनेड, जो कि स्मॉल हमने क्वांटिटी ऑर्डर की थी, और आई थिंक वो एक कोई 570 का था, एंड इट वाज वेरी गुड। यार ये मुझे कोई मिल गए थे चाहने वाले नहीं, मेरा एक स्टूडेंट यहाँ पर होता है और उसने मुझे कम्प्लीमेंट्री दी है, और ये है मेरा ऑर्डर। मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा है। मुझे याद आया, कल भी वॉक करने के बाद हमने किसी मरकज़ से सोडा पिया था, और उसका बिल हार्डली कोई 200 या 250 बना होगा, लेकिन वो बहुत बुरा था। और ये वाला टेस्ट वाकई में बहुत कमाल था। मान लिया कि पैसे ज़्यादा है, लेकिन यार वो कहते हैं ना कि ऊंची दुकान फीका पकवान, लेकिन ये पकवान फीका नहीं था, ये बहुत अच्छा पकवान था। और ये जो कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें थी ये भी बहुत ज़्यादा मज़े की थी। और ये था मेरा बेकार सा दिन। अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे ऐसे बेकार से दिन देखें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।